नमो नमः। आइए आज देखते हैं किरातार्जुनीयम के प्रथम श्लोक को। इसकी भूमिका को सबसे पहले देखें। किरातार्जुनीयम के प्रथम श्लोक का तो देखते हैं कि इसमें जब युधिष्ठिर दुर्योधन से द्वित क्रीड़ा में पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं और हार जाते हैं, तब उनको वनवास प्राप्त होता है। तो वनवास काल में वह द्वैत वन में अपना वनवास का समय अपने भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ व्यतीत कर रहे होते हैं और एक गुप्तचर स्वरूप वनेचर को नियुक्त करते हैं गुप्तचर के लिए, जो जाता है कुरु प्रदेश में कौरवों की प्रशासनिक व्यवस्था और प्रजाओं के प्रति क्या व्यवहार है उन सभी का, ये सब जान करके और लौट करके आता है युधिष्ठिर के पास। यहीं इस श्लोक की भूमिका है। श्लोक में देखें तो वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है किरातार्जुनीयम में, हालांकि संपूर्णतः तो वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया गया है। प्रथम श्लोक में देखें तो प्रथम श्लोक में भी वंशस्थ छंद का ही प्रयोग हुआ है। श्री शब्द से प्रारंभ होता है। श्री शब्द से प्रारंभ होने वाला काव्य यही एक किरातार्जुनीयम मात्र ही है। आइए देखते हैं श्लोक, और मंगलाचरण स्वरूप भी है यही श्लोक, क्योंकि इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगल पाया जाता है इस महाकाव्य में। तो देखते हैं, इसका लक्षण है वंशस्थ का। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। श्लोक देखें। श्रेयः कुरूणामधिपश्य पालिनीं, प्रजाशु वृत्तिं यमयुं तवेदितुं, सवर्णलिङ्गे विदितः समाययौ, युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः, युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः। जिस वनेचर को नियुक्त किए थे युधिष्ठिर, किस लिए? तो कुरूणामधिपश्य पालिनीं, श्रेयः कुरूणामधिपश्य पालिनीं, प्रजाशु वृत्तिं यमयुं तवेदितुं, सवर्णलिङ्गे विदितः समाययौ, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। सवनेचरः समाययौ, वह वनेचर सम्यक रूप से विदितः जान करके, सम्यक रूप से जान करके आ गया है, उपस्थित हो गया है। कहाँ हुआ है? तो द्वैत वन में, द्वैत वन में आ गया है युधिष्ठिर के पास। तो क्या क्या जान के आया है और किसके विषय में जान के आया है? तो कहा कि कुरूणाम अधिपश्य श्रेयः, कुरुओं के जो अधिपति हैं, कौन है? तो सुयोधन, दुर्योधन के ऐश्वर्य राजलक्ष्मी के विषय में और विषय में जानकर, और प्रजाशु वृत्तिम, प्रजाओं के प्रति उनका व्यवहार तथा प्रजाओं का उनके प्रति क्या मानसिकता है, क्या व्यवहार है, ये भी जान करके पालिनीम, श्रेयः पालिनीम, श्रेय अर्थात ऐश्वर्य का पालन पोषण वह कैसा कर रहा है, ऐश्वर्य की वृद्धि कैसे हो रही है, जान करके समाययौ, सम्यक रूप से जान करके आ जाता है। कौन आ जाता है? तो यम अयुक्त, जिसको नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो वनेचरः, सह वनेचरः, वनेचरः कीदृशः? तो सवर्णलिंगी, वनेचर गुप्तचर जब भी जाते हैं कुछ जानने के लिए, तो अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा करके जाते हैं, अर्थात भेष बदल करके जाते हैं, वेशभूषा को परिवर्तित करके जाते हैं। वर्णलिंगी ही क्यों बने? ब्रह्मचारी का ही वेश क्यों धारण किया? क्योंकि ब्रह्मचारी को यह अधिकार होता है कि वो सबसे मिल सकता है, राजा के पास भी जा सकता है, प्रजाओं के पास भी जा सकता है। स्वरूप इसलिए ब्रह्मचारी का
वनेचर धारण किया। वर्णलिंगी विदितः मतलब जान करके, समाययौ आ जाता है किसके पास, तो युधिष्ठिर के पास। कहाँ आता है, तो द्वैत वने। यम अयुक्त अर्थात जिसको नियुक्त किया गया था, किस लिए, तो कुरुओं के लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य, उसके बाद कोष इत्यादि की व्यवस्था जान करके, कृषि व्यवस्था कैसी है ये सब जान करके, प्रजाओं के प्रति दुर्योधन का व्यवहार कैसा है ये सब जान करके, सम्यक रूप से जान करके वह वर्णलिंगी वनेचर द्वैत वन में उपस्थित होता है किसके पास, तो युधिष्ठिर के पास। इसमें कुछ शब्दों को देखें तो श्रेयः शब्द है जो द्वितीया में बनता है, द्वितीया विभक्ति में। और इसमें देखें तो वनेचर शब्द है, वनेचरः, तो वनेचरति इति वनेचरः, इसमें ट प्रत्यय हुआ है चरिष्ठ सूत्र से वनेचरः में। और वनेचरः में अलुक तत्पुरुष समास है। क्योंकि अलुक तत्पुरुष समास क्यों है, क्योंकि इसमें प्रथम पद जो है इसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, इसलिए अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है वनेचरः में। उसके बाद पालिनीम शब्द जो है इसमें गिप प्रत्यय, पालिनी में कौन सा प्रत्यय है, तो गिप प्रत्यय है। उसके बाद देखें तो वेदितुम, वेदितुम में है तुमुन प्रत्यय, वेदितुम में तुमुन प्रत्यय। समाययौ, समाययौ में देखेंगे तो सम आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु से समाययौ बना है, जो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, समाययौ। युधिष्ठिरम, युद्धि व संग्रामे स्थिरः इति युधिष्ठिरः, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है युधिष्ठिरः पद में। द्वैत वनम, द्वैत बने, द्वैत बने जो शब्द है इसमें द्वैतंच तद वनंच इति द्वैत वनम कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। वृत्त्यानुप्रास छंद का प्रयोग हुआ है, वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है और वंशस्थ छंद का इस श्लोक में प्रयोग किया गया है। इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगल का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहीं से कथा भी प्रारंभ प्रथम श्लोक से ही हो जाती है, इसलिए वस्तु निर्देशात्मक मंगल इसमें हम निर्धारित करेंगे कि वस्तु निर्देशात्मक मंगल का प्रयोग किया गया है इस श्लोक में। नमो नमः।